बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम सूप बना रहे हैं चिकन कॉर्न। एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी बनने वाला और बहुत थोड़े मटेरियल के साथ ये बनता है। इसके लिए मैंने तकरीबन ये आधा किलो चिकन ले लिया। ये फ्रीज़ किया हुआ चिकन था, इसको धो के फ्रीज़ कर लिया था। तो इसके साथ हम मज़ेदार सा ये सूप तैयार करेंगे और बहुत जल्दी ये तैयार होगा। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये सूप आपको कैसा लगा। तो इसके लिए हमने एक बड़े देगचे में पानी चूल्हे पे चढ़ा लिया, जितना हमें सूप चाहिए था उस हिसाब से। और ये फ्रीज़ हुआ चिकन इसी तरह हम डाल लेते हैं। तो यहाँ एक दालचीनी की स्टिक, एक मोटी इलायची और 3-4 लौंग। तो ये मसाले हम इसमें डालेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ना आए इसमें से। ठीक हो गया ना। तो ये फ्रीज़ हुआ, अभी थोड़ी देर में ये खुल जाएगा। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ही अदरक पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक है तो 1 टेबल स्पून भर के आप पिसा हुआ वो इसमें ऐड कर सकते हैं। एक काली मिर्च, ये साबुत थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी, तो पिसी हुई जो है वो बाद में डालेंगे। यहाँ पे नमक डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अगर कम होगा तो नमक बाद में और ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह इसको बॉयल आ चुका है। तो इसको चेक कर लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए कि ये कितना, ये अभी गला नहीं है। तो अभी इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी ताकि हड्डियों का अच्छा सा इसका जूस भी निकल आए और ये अच्छे से गल भी जाए। तो यहाँ पे एक चिकन क्यूब ले लिया, तो ये भी इसको तोड़ के इसमें डाल लेंगे ताकि इसकी जो है टेस्ट मज़ीद अच्छा सा हो जाए। ये भी इसमें चला गया। अब मज़ीद इसको 5-7 मिनट में पकाऊंगी ताकि अच्छा सा ये गल जाए। तो जी माशाल्लाह ये हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है, हड्डियों का जूस भी अच्छे से निकल चुका है। तो अब इसको हम हड्डियों से अलग करके इसके रेशे कर लेते हैं चिकन के। और ये पानी मज़ीद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि सूप थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमें। तो ये लें, चिकन के हमने रेशे कर लिए हैं और जो मसाले मैंने डाले थे इलायची दालचीनी वगैरह वो मैंने निकाल ली। बस कुछ दाने मैंने काली मिर्चों के इसमें रहने दिए। तो अब ये रेशे करने के बाद फिर ये इसमें ऐड कर देते हैं। और नमक चेक करके आप देखिएगा, यहाँ पे वो कम हुआ तो और ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून और डाल लिया। और यहाँ पे ये जी माशाल्लाह से ये जज़ाब भाई जुनैद जमशेद, ये कॉर्नफ्लोर यहाँ एक स्टोर से मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी पैकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और ये इनके मसाले और ये कॉर्नफ्लोर भी बहुत ही अच्छा है। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये बड़ा वाला पैक है तो ये आधे से ज़्यादा तकरीबन मैंने इसमें डाल ही दिया था, क्योंकि मुझे सही अच्छा गाढ़ा सा सूप चाहिए था। तो यहाँ पे इसको घोल लेते हैं। आप लोग ये वीडियो पूरी देखिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। तो ये अच्छे से कॉर्नफ्लोर को ये घोल लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके हम उसमें ऐड करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो चूल्हे की आंच आहिस्ता करें और इसको चम्मच चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता हमने ये कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। ठीक हो गया जी। चूल्हे की आंच इस वक्त आहिस्ता रखें। ये तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर ये सूप तैयार हो जाता है और यकीन करें बहुत ही टेस्टी ये सूप बनता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे आप एंड में मैं काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो हमें और उसका अरोमा अच्छा सा आए। तो यहाँ पे चिली सॉस और सोया सॉस और सिरका, ये तीनों मैंने 4-4 टेबल स्पून ऐड किए। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे भी ये सूप पीते हुए जो ज़्यादा लेना चाहें तो वो अपने बाउल में भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 अंडे ले लिए और इनको अच्छे से फेंट लिया। तो इनको हल्की आंच ही रख के चूल्हे की, तो अंडों को ऐसे फैला के इसमें डालना है, एक जगह इकट्ठा करके नहीं डालना। ठीक हो गया जी। अब ये डालने के बाद फ़ौरन आप थोड़ा चम्मच चला लें।
इस तरह से। और 5-7 मिनट तक अब इसको मज़ीद हल्की आंच पे पकाना है ताकि अंडों का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, तो उनकी स्मेल ना आए। तो वैसे भी इसमें अंडों की स्मेल अब बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो सूप हमारा तैयार है। अब हम इसको बाउल में डालते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यकीन करें ये सूप बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और बहुत जल्दी तैयार होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।